क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मैडम आप, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली आप आए ना एमडीआईडी करके दिखाओ। तो मैंने बोला कि डीओ को बोलने के लिए क्या जाता है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं सब लोग को, टारगेट करो एमडीआईडी करो। तो मैंने भी कुछ ऐसा इतना मन से नहीं नहीं लिया। तो फर्स्ट ईयर ऐसे ही गया, जब भी बोला तभी। लेकिन बाद में 1 साल जाने के बाद में मेरे को अंदर से लगा कि नहीं, अभी सर को एमडीआईडी नहीं करने का है, मेरे को खुद को करने का है। तो अंडा अंदर से जैसा फूटा ना, वो हिसाब से मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि नहीं, अभी ये टाइम पे तो मेरे को ही करने का है। और जैसे कि 15 दिन का जो अपना कमीशन रहता है या पूरा महीने का रहता है ना, वो हिसाब से सर हमारे ना एमडीआईडी का कमीशन है ना बेचते थे, पूरा महीने में 2 बार बेचते थे। तभी मैं वो हिसाब से कैलकुलेशन करती थी कि मेरा कितना बाकी है, और फिर मेरे को छोटा पॉलिसी मेरा है, तो मैं कितना मीन्स सम एश्योर्ड का प्रीमियम साइज टिकट साइज लाऊंगी तो हो जाएगा। तो मेरा सब छोटा छोटा पॉलिसी में एमडीआईडी हो गया। खाली 1-2 केसेस जो रहेगी कि जो बड़ा प्रीमियम आया, जिसमें 2,20,000 रुपये कमी मीन्स प्रीमियम आया, ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर करने की इच्छा अंदर से अगर होती है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर वो जैसे कि बोलते हैं कि कुछ लोग कैसे कर दे कि पहला मीन्स पढ़ाई स्टार्टिंग से करते हैं। तो मेरा भी वैसा ही था कि जो मैं पहले से स्टार्टिंग से ही काम करती है, मीन्स मेरा जो रूटीन स्टैंड आप देखेंगे कि 5 साल से एमडीआईडी हूँ। लेकिन उसमें से टिकट मीन्स जो बड़ा प्रीमियम है ना, उसमें खाली 10 पॉलिसी रहेगी बड़ा प्रीमियम, बाकी सब जो भी पॉलिसी है तो उसका प्रीमियम साइज 24,000, 30,000, 45,000 ऐसा ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि छोटी पॉलिसी से भी हम लोग एमडीआरडी कर सकते हैं। खाली मेरा जो काम का कंसिस्टेंसी है ना, वो रेगुलर है। जैसे कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि आज काम किया फिर 4 दिन बंद, 8 दिन बंद, और सैटरडे संडे रहेगा तो और भी बंद, मीन्स आराम ही रहेगा पूरा। तो मेरा वैसा नहीं रहता है। मेरा एक्चुअली मैं कोल्ड कॉलिंग के ऊपर ज्यादातर काम करती हूँ। मीन्स मीन्स जो अननोन लोग रहते हैं उनके घर पे जाके मैं सर्वे करती हूँ। और मेरा जो एरिया है करी रोड का, उधर तो मेजोरिटी जैसे कि चाल चाल रहती है, अदरवाइज जो बिल्डिंग रहती है माड़ा की, उधर कैसे ज्यादा परमिशन वगैरह नहीं लगती है। जैसा कि बड़ा सोसाइटी है तो उधर जाने के लिए परमिशन वगैरह लगती है। तो एक्चुअली मेरे पास 2 असिस्टेंट है। तो एक लड़की ब्रांच में काम करती है, पूरा ग्रीन चैनल रिवाइवल जो भी सर्विसिंग का काम है वो लड़की संभालती है। और मेरे साथ में इवनिंग को मेरी असिस्टेंट एक साथ में रहती है। हम लोग 6 बजे निकलते घर से। फिर हम लोग है ना कि जो मैंने बोला कि अननोन लोगों को जाके मैं मिलती हूँ। जैसे कि मैं कोई बिल्डिंग में एंट्री करती हूँ, जैसे मेरे हाथ में एक फॉर्म रहता है और मेरे बैग है ना मेरे असिस्टेंट के पास रहती है। तो मेरे पास है ना एक पूरा सर्वे का 10 पेज का जेरोक्स का फॉर्म रहता है। जैसा मैं एंट्री करती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैडम मैं गवर्नमेंट का सर्वे करती हूँ, और आपको है ना गवर्नमेंट की पेंशन मिलेगी, मीन्स पूरा 10,000 से लेके अप टू 1 लाख रुपीज तक आपके हस्बैंड को पेंशन मिलेगी। तो आपको इंटरेस्ट है क्या गवर्नमेंट पेंशन में, ऐसा बोलती हूँ। अदरवाइज बहुत छोटे बच्चे दिखाई दे दिए तो मैं बोलती हूँ सर मैडम इनका इंजीनियरिंग और डॉक्टर करने के लिए आपको 25 लाख 20 लाख का फंड मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट है क्या। तो वो टाइम पे है ना मैं उनका खाली हस्बैंड का नाम लेती हूँ, मोबाइल नंबर लेती हूँ, और जो सर्वे फॉर्म मेरे हाथ में रहता है ना उसके ऊपर मैं खाली कांटेक्ट नंबर डाल देती हूँ। और फिर मैं एक ही एरिया में रहती हूँ ना, ताकि मैं उनको कुछ ऐसा कॉल वगैरह नहीं करती हूँ। ताकि कॉल करती हूँ ना तो वो क्या बोलते हैं, मैडम हमारे पास बहुत सारा पॉलिसी है तो प्लीज आप मत आओ, ऐसा बोलते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे को प्रॉपर मैं लिख के लेती हूँ कि सैटरडे संडे और कभी मॉर्निंग को मिलने का है। मॉर्निंग को अवेलेबल है या इवनिंग को, ऐसा मैं वो सर्वे फॉर्म पे ऊपर लिखती हूँ। और डायरेक्ट विदाउट कॉल ना करते मैं डायरेक्ट उधर जाती हूँ, पार्टी के सामने बैठती हूँ, उनका प्रीवियस पॉलिसी का स्टडी करती हूँ। फिर अभी मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग किया है तो वो हिसाब से मैं फैक्ट फाइंडिंग करके ह्यूमन लाइफ वैल्यू उनको बताती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ सर आपका रिटायरमेंट के लिए आपको मिस 25 लाख का पॉलिसी मिस चाहिए था, ये आपको जो 75 लैक्स का फंड अवेलेबल मिस आगे जाके लगेगा, तो आप कितना सेविंग कर सकते हैं। तो क्लाइंट फिर सामने से बोलता है कि मैडम मैं अभी पर मंथ 10,000 का सेविंग नहीं कर सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 3,000 5,000 का करूंगा, ऐसा। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से क्या हो गया कि मेरा नॉलेज थोड़ा बढ़ गया। और इस हिसाब से पहला मैं क्या करती थी कि चलो क्लाइंट के घर पे बैठ गए तो पॉलिसी लेने का है, अपना टारगेट है, या सबसे ज्यादा अपना ब्रांच में पॉलिसी होना चाहिए, वो हिसाब से मैं पॉलिसी सेल करके आती थी।
लेकिन उससे क्या होता है, पॉलिसी मीन्स क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होता है, अपना लैप्सेशन बढ़ता है, कंट्रोल नहीं रहता है, सर्विसिंग हम लोग प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो वो वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ भी काम करने का है तो क्वालिटी काम करने का, ताकि क्या होता है कि अपना क्लाइंट का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और अपना भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो हिसाब से मैं अभी जो भी 5 साल से मैं अभी काम कर रही हूँ, तो ज्यादातर ज्यादा मैं पॉलिसी के ऊपर काम ना करते हुए लाइव्स के ऊपर काम करती हूँ। तो लास्ट टाइम मेरा कुछ 210 लाइव्स के ऊपर एमडीआरटी कंप्लीट हुआ था। तो इसी तरह से मेरा जो काम है वो कोल्ड कॉलिंग का ऊपर मैंने एक ऐसा बेस बना दिया है, जैसे कि एक आर्किटेक्चर रहता है, वो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है, एक बिल्डिंग का जो पाया रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, वो बनाता है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा 12 13 15 माले का बिल्डिंग बन जाता है। उसी तरह से मैंने जो कोल्ड कॉलिंग पहले से किया है ना, सर्वे फॉर्म भरा है 4 5 साल से, उसका बेस क्या क्रिएट हो गया कि अभी मेरे को ना, मैं कोल्ड कॉलिंग करने के लिए नहीं भी जाती हूँ तो मेरे को सामने से कॉल आता है कि मेरे भाई को पॉलिसी निकालने का है, मेरे नेबर को पॉलिसी निकालने का है। तो इस हिसाब से सामने से मेरे को कॉल आ जाते हैं, पॉलिसी रेफरेंस आता है उनका। और ज्यादा से ज्यादा मेरा काम है ना, मैं किधर बोरवली, कांदवली, मालाड, विरार किधर पॉलिसी करने के लिए नहीं जाती हूँ। मेरा काम खाली करी रोड पे रहता है, परेल, और ज्यादा से ज्यादा भाईकला, ऐसा मेरा जो प्रॉपर, जैसा आपने को क्या बोलते हैं, मैं सो नजदीक का जो एरिया है, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। ज्यादा ऐसा गाड़ी पकड़ने का है या कोई इधर अपना ट्रेन पकड़ के जाने का है, ऐसा कुछ काम करती नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है, मेरा बहुत सारा टाइम है ना सेव हो जाता है। और इजीली कुछ भी सर्विसिंग है, अदरवाइज असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद जाती हूँ। और मेरा कैसा रहता है कि मैं वीक में 2 बार मैं सर्वे का जो भी फॉर्म है वो ये करती हूँ, कोल्ड कॉलिंग करती हूँ, सर्वे करती हूँ। और बाकी के दिन में मैं जो क्लाइंट का जो भी सर्विसिंग है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। भले वो क्लाइंट का पॉलिसी आज नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन उसका रिन्यूअल कलेक्ट करने, आप तो बोलेंगे कि मैडम रिन्यूअल के मीन्स 2 असिस्टेंट आपके पास है, लेकिन आप रिन्यूअल क्यों खुद कलेक्ट कर दे, तो ऐसा नहीं। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सब काम है ना असिस्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है कि क्लाइंट अपने हाथ से छूट के जाता है, मीन्स ऐसा भी होता है। ताकि कुछ क्लाइंट क्या बोलते हैं कि मैडम आप 1 साल 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, फिर भी आपका फेस हम लोग को दिखता नहीं है, आप आती नहीं है। और दूसरा एजेंट आके हम लोग को पॉलिसी दे के गया, हम लोग ने इतना पॉलिसी लिया, ऐसा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तकलीफ वाला होता है। इसके वजह से क्या होता है, मैं क्या करती हूँ कि काम डिवाइड करके दिया है मैंने ऑलरेडी, कि चलो तुम भाईकला जा रही तो तुम काम ए लेके जाओ, अदरवाइज मैं इधर जा रही हूँ, मैं सपोज की वर्ली जा रही हूँ तो वर्ली का काम मैं लेके जाऊंगी, ऐसा। तो इस सब से क्या होता है कि सामने सामने क्लाइंट को भले रिन्यूअल का भी काम हो तो क्लाइंट को मिलने का होता है, बातचीत होता है कि आपके बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, कॉलेज का एडमिशन हुआ कि नहीं। फिर लास्ट टाइम अभी मेरा जो एमडीआरटी हुआ, उसमें टोटल मेरे को अप्रोक्स 1 महीना बाकी था और 10 12 लाख का प्रीमियम बाकी था मेरा। 1 महीने में मैंने 12 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया। तो उसमें तो बहुत जो भी क्या बोलते हैं ब्लेसिंग है, मेरा फैमिली का ब्लेसिंग है, मेरे जो क्लाइंट है उनका भी ब्लेसिंग है, मेरे जो सदगुरु है जो उनको मैं मानती हूँ, मैं एक्चुअली बैठक में जाती हूँ, समर्थ बैठक में। तो मेरे जो सदगुरु है उनका भी ब्लेसिंग है कि 1 महीने में मैंने 12 लाख का प्रीमियम अचीव किया। तो लास्ट वाला जो बड़ा प्रीमियम आया ना उसका मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयरिंग कर दी हूँ। जैसे कि वो क्लाइंट का मैंने 7 8 साल पहले मैंने पॉलिसी सेल किया था, मीन्स खाली 500 रुपए का पॉलिसी मैंने सेल किया था, क्वार्टरली प्रीमियम 1500 था। और रात का टाइम था, मीन्स मैं भी रोज हो मीटिंग कर रही थी वो टाइम पे, लगातार मैं एक दिन में 5 मीटिंग 6 मीटिंग कर रही थी। और रात का ना 10 बजे का टाइमिंग था, तो वो भाई साहब है ना रास्ता क्रॉस कर रहे थे। और मैंने उनको बोला कि आपको है ना मेरे को डायरी और कैलेंडर देने का है, तो कभी आऊँ घर पे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि ये तो छोटा आदमी है, मैंने ऐसा उसको इग्नोर किया कि ये तो छोटा आदमी है, मीन्स खाली वो मेरे को मालूम है कि बाजू के इंडस्ट्री में काम करता है और उनका सैलरी ज्यादा से ज्यादा है ना 10 हजार या 12 हजार तक है, और उनको 2 बेटी है। तो मेरे को लगा कि ये आदमी का पॉलिसी ऑलरेडी मैंने निकाला है और ये आदमी क्या प्रीमियम अपने को देगा। लेकिन क्या बोलते हैं ना, जब भी मीन्स कुछ करने की अगर हम ठान लेते हैं ना तो पूरी कायनात अपने को हेल्प करती है ना, उसी तरह से है ना। मेरा भी वैसा ही हो गया कि सामने मैंने क्लाइंट को बोला कि सर मेरे को ना आपके घर पे कैलेंडर और डायरी देने का है, तो मैं आऊँ क्या। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ ना, 9 साढ़े 9 बजे रात को आ जाओ, ताकि मेरी जो पत्नी है ना उनका काम वो टाइम पे होता है।
तो मेरे को लगा कि चलो मिस घर पे ही है और इतना लेट क्यों बुला रहे, तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर घर पे जाने के बाद में मालूम हुआ कि एक्चुअली वो डीला रोड पे रहते हैं, करी रोड के आगे थोड़ा जो एरिया है उसको डीला रोड कहा जाता है। उधर क्या है कि ऑलरेडी मिनी कोल्हापुर है। मिनी कोल्हापुर मीन्स सब लोग कोल्हापुर से आते हैं ना लड़के लोग, वो ग्रुप में एक रूम में 15 लोग 20 लोग 10 लोग ऐसा रहते हैं। तो उनके डब्बे टिफिन बनाने का काम इनका वाइफ करती थी। तो इनके पास है ना पूरा 50 टिफिन था, बनाने का काम था। तो उनका काम है ना 9:30 बजे के बाद में टिफिन क्लोज होता था सब ऐसा। तो मैंने उनको ना प्रेजेंटेशन दिया। तो प्रेजेंटेशन देने के बाद में पूरा प्रीमियम है ना दोनों का मिलके 2 लाख के ऊपर आ गया। बिल दे रहा तो हूँ। मैंने बोला, तो मैंने 2 लाख का प्रेजेंटेशन उनको दिया ईयरली प्रीमियम का। फिर मेरे मैं अंदर से बोला कि क्या मालूम ये लोग नहीं निकालेंगे, इतना कुछ कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उनका जो पत्नी है वो रेडी हो गई, हाँ हम लोग करेंगे करके ऐसा। तो तुरंत उन्होंने मेरे सामने उन्होंने कपट में से चेक दिया, और दोनों में मिस चेक दिया, और दोनों के नाम पे मैंने पॉलिसी लिया, क्योंकि एक के नाम पे देती थी तो आईटीआर वगैरह लगता था। तो दोनों के नाम पे मैंने पॉलिसी दिया, और विदाउट आईटीआर का ब्रांच लेवल में दोनों केस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में वापस मेरे को 75,000 का प्रीमियम कम गिर रहा था, तो वापस वही क्लाइंट के पास में गई। उनका 2 बच्ची था, तो मैंने बोला अच्छी तरह से उनको समझाया कि जीवन उमंग प्लान उनको बताया कि 8% गारंटेड है। आपको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो आपने 3 साल या 4 साल भी भरा रहेगा, तभी भी आपका पॉलिसी लैप्सेशन में जाने के बावजूद भी आपको पैसा मिल सकता है बाद में कभी भी विड्रॉ करने का है। तो उनको वो भी प्लान बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने वो लड़की लोग का कैश में पैसा दिया 75,000। मीन्स एक ही घर से मेरे को 2,75,000 का प्रीमियम आ गया वो टाइम पे ऐसा। तो मीन्स कहने के लिए क्या मालूम है कि अगर करने की अगर हम ठान लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो खुद का डिसीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हिसाब से अभी 1942 हुआ। वो हिसाब से मेरा काम ऐसा ही मीन्स चल रहा है। फिर बाद अदर एक्टिविटीज में मैं एक्चुअली रहती हूँ करी रोड पे। लेकिन मेरा एक्चुअली मेरा जो मम्मी है मीन्स मेरे को फादर नहीं है, और भाई ब्रदर और सिस्टर भी नहीं है। तो मैंने मेरा मम्मी के लिए पहला वो वाल्केश्वर में काम करती थी। तो उनका भी उम्र हो गया था, तो फिर मैंने उनके लिए वर्ली में घर लिया 60 lakhs का। तो अभी मेरा मम्मी और 2 बच्चे मम्मी के पास में ही रहते हैं, ताकि करी रोड का घर बहुत छोटा रहता है, तो जो भी बच्चों लोग का पढ़ाई के लिए प्राइवेसी चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हिसाब से मैंने करी रोड वर्ली में घर लिया है 60 lakhs का मम्मी के लिए। फिर बाद में मेरे असिस्टेंट है 2, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। और मेरा घर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है कि मेरे हस्बैंड है वो बैक ऑफिस वगैरह कुछ नहीं संभालते हैं, या मेरे को कुछ रेफरेंस भी नहीं देते। खाली उनका एक ही नेचर है कि तुम काम तुमको इंटरेस्ट है तो तुम करो, मैं कुछ सपोर्ट नहीं करूंगा आपको, आपको करने का है तो आप करो ऐसा। इस इतना खाली सपोर्ट है। और बाकी मेरा मम्मी है वो मेरे दोनों बच्चों को अच्छी तरह से संभालती है, तो मेरे को बहुत सारा टाइम मिलता है। तो मैं अच्छी तरह से काम कर पाती हूँ, या ट्रेनिंग करने का रहता है तो वो भी कर पाती हूँ। तो बहुत सारा ब्लेसिंग क्लाइंट का भी है कि उनकी वजह से आज ये मुकाम पे मैं पहुंची हूँ। और बहुत सारा मेरा जो क्रेडिट है मेरे जो डीओ है उनको जाता है, कि उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को गाइडेंस किया, और हेल्प भी करते हैं जो भी मिस बिजनेस के अलावा जो भी कुछ भी हमारा फेलिटेशन होता है, कुछ भी अचीवमेंट रहता है या हमारा काम रुक भी जाता है, को उनकी इधर से मीन्स सर मेरे जो डीओ है उनकी इधर से कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं आता है कि मैडम आप ये मत करो ऐसा करके। कुछ भी रहेगा तो अच्छी तरह से समझाते हैं, और उनका जो भी है कि कुछ भी ट्रेनिंग है अदरवाइज कुछ भी मीटिंग है वो कभी भी मिस नहीं करती हूँ। रेगुलर मीटिंग और जो मंथली मीटिंग है, और जो भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग है जहाँ भी बोलते हो मैं सब कर पाती हूँ उनकी वजह से। और बहुत सारा नॉलेज मैंने मिस पाया है तो उनकी वजह से ही अभी मेरा जो फॉर्म नंबर 16 है। एक्चुअली मेरा फॉर्म नंबर 16 मिस 17 लाख का है। तो मेरा सब क्रेडिट मेरे डीओ को जाता है, ताकि उन्होंने ही मेरे को अच्छी तरह से गाइडेंस किया, सपोर्ट किया, और उनकी वजह से मैं आज ये मुकाम पे खड़ी हूँ। सर थैंक यू।
कुछ सवाल रहेगा तो आपकी तरफ से आप मेरे को पूछो, ताकि क्या कैसा रहता है कि मैं ज्यादा फील्ड के ऊपर सर काम करती हूँ। आप बोलेंगे कि ज्यादा मैं मेल भेजती हूँ, अदरवाइज कारपोरेट में काम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ऑब्जेक्शन रहेगा तो अच्छे रहेगा, ताकि मैं उनका आंसर दे पाऊंगी सर। हाँ मैडम, बहुत बहुत बढ़िया हाँ आपका बोला। सेशन रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल। और मेरा एक सवाल आपको ये है मैडम कि हाँ आप बोलिए करी सर। रोड में रहते हो, है राइट? हाँ सर, हाँ यस सर। करी रोड से आपने बोला कि कांदिवली, बोरीवली, मलाड, ये सब एरिया आप कवर करते हो, बराबर? नहीं, नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं करते मैंने क्या हो। बोला? ओके हाँ, ओके। मैंने बोला कांदोली बोरोली जो भी एरिया विरार है, मैं वहां पे नहीं जाती हूँ, मैं मेरा ही एरिया में काम करती हूँ, ऐसा मैंने बोला सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो डिलाइल रोड का जो अभी आपने स्टोरी बताया कि वो हाँ हाँ। मतलब वो टिफिन प्रोवाइड करने वाले थे और वहाँ पर जाके उन्होंने समझाया, वहाँ पर आपने एक्चुअली क्या समझाया उनको, क्या प्रेजेंटेशन दिया आपने उनको, तभी वो 2 लाख रुपया या 2,75,000 रुपया देने के लिए तैयार हुए? हाँ, तो उधर मैंने रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट उनके साथ में शेयर किया था। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। हाँ, मैंने एक्चुअली उनके साथ में ना एक रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने शेयरिंग किया था उनके साथ में। वो मैंने उनको बताया था कि मिस गवर्नमेंट का एक सर्वे हुआ था 100 लोगों का। उसमें कैसा रहता है कि सब लोग है ना कि सब बूढ़े लोग थे, तो उनका सर्वे किया था। तभी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि सब लोग है ना 25 से लेके 60 एज तक मीन्स काम करते हैं, और आगे जाके उनके पास में कुछ पेंशन का सोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहता है। जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको पेंशन रहता है, जो प्राइवेट वाले हैं उनको पेंशन वगैरह नहीं रहता है। तो वो हिसाब से मैंने उनको बताया था। हेलो। ओके ओके ओके। बट लेकिन वापिस आप जो गए थे और चिल्ड्रंस के बारे में बताया था, वो अपने उनको क्या बताया था कि क्योंकि 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी उन्होंने दिया था, वापिस आपने उनसे हाँ, 75,000 रुपीज लिया? एक्चुअली कैसा रहता है, दो लड़की थी उनकी। तो मैंने बोला की वहिनी तुमच्या मीन्स त्यांना मराठीमध्ये सांगितलेलं की वहिनी तुम्हाला दोन हाँ हाँ, मुली बोला आहेत. बोला बोला। वहिनी तुम्हाला दोन मुली आहेत, ते लग्न झाल्यानंतर निघून जाणार, पण कधी लग्न झाल्यानंतर त्यांना पैशाची म्हणजे चणचण भासली ते तुमच्याकडे पैसे मागणार. पण त्यावेळी तुम्ही तुमच्या 60 वय झालं किंवा तुमचं 55 जेव्हा वय होणार, तेव्हा तुमची पण टिफिन बनवण्याची कॅपॅसिटी एवढी नसणार ना, राहिलेली नसणार. तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही मुलींना काय मदत करणार? तर ते ते तुमच्या मनाला ते फील होणार की मी माझ्या मुलीला मदत नाही करू शकली. पण हे प्रत्येक वर्षी जर मुलींना पैसे येत राहिले, तर ते स्वतःचा खर्च भागवू शकतात. त्यांना जेव्हा मुलं होतील, त्या मुलांसाठी पण ते पैसे एज्युकेशनसाठी वापरू शकतात. आणि पुढे जाऊन मुली जेव्हा त्यांचं वय होईल 50, 60, 70, तेव्हा त्यांना एवढा मोठा कारपोज आहे, ते कधी पण काढू शकतात. 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख वगैरे. तर ते त्यांना खूप आवडलं, आणि मग त्यांना मुलींसाठी पण करायचंच होतं, पण आता नाही करायचं होतं, नेक्स्ट इयरला करायचं होतं. पण त्यांना हे व्यवस्थित सांगितल्यामुळे ते डन झालं असं आहे. वेरी गुड वेरी गुड। मैडम, तुमच्या ज्या आपकी जो मीटिंग्स होती है, हाँ सर। बोराडे सर जो हाँ। आपके मीटिंग्स होते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एम आई यस राइट? सर। तो आप वो सब्जेक्ट जो है वहाँ से आपको क्या प्रेरणा मिली, और वो सब्जेक्ट क्या है? उसमें से कौन सा एक आध सब्जेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, एक्चुअली सर सर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को सिखाते हैं, और बहुत सारा गोपीनाथ सर का ट्रेनिंग है, या मल्होत्रा सर का जो ट्रेनिंग है गोल्ड फाइंडर का। तो बहुत सारा ट्रेनिंग हमारे सर देते हैं। उसमें से मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, उसके ऊपर मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करने का कोशिश करती हूँ, और उसके ऊपर मैं फोकस करती हूँ कि ये काम मेरे को मिस सीखने का है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने मल्होत्रा सर का गोल्ड फाइंडर सीखा। तो या उसमें कैसा रहता है कि पहले हम लोग जाते हैं और क्या बोलते हैं कि ये पॉलिसी क्लोज होने वाला है। अब हम लोग को भी मालूम है कि पॉलिसी क्लोज होने वाला है नहीं, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि ये प्लान क्लोज होने वाला है, और आप इतना मिस इतना प्रीमियम भरो, 24,000, 25,000 या 30,000, या महीने का 2,000 भरो या 1,500। वो हिसाब से पॉलिसी हम लोग लेके आते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि हम लोग प्रॉपर, अभी मेरे ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सर है ना टोटल 3 लाख का प्रीमियम मैंने डाला। मैं घर पे बैठी हूँ, फिर भी मैंने 3 लाख का प्रीमियम रेगुलर में डाला है। तो उसका वो भी एक मीन्स मेरे जो क्लाइंट है एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो उनका मेरे को फोन आया था
कि चाइल्ड एजुकेशन का प्लान कुछ अवेलेबल है क्या। तो उनको दूसरे क्लाइंट ने व्हाट्सएप भेजा था, कन्यादान पॉलिसी उनको सेंड किया था, तो उन्होंने बोला था कन्यादान पॉलिसी क्या है करके। तो मैंने बोला कि मेरे को आप है ना थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। तो उनका बहुत सारा पॉलिसी मेरे पास ही है वो क्लाइंट का, वो खारघर में रहते क्लाइंट। तो मैंने मैडम को ओके। बोला कि मैडम जो पहले वाला पॉलिसी हम लोग ने बच्चे के लिए है ना, वो जब भी बच्चे 5 महीने के 7 महीने के तो तभी हमने 1-1 लाख का पॉलिसी लिया। लेकिन अगर बच्चे 18 साल के हायर एजुकेशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर ऐसा मेडिकल साइट में जाते हैं ना, तभी आपको आगे जाके 25 लाख 30 लाख का फंड लगेगा। लेकिन उसका प्रोविजन हमारे पास अभी आपने नहीं किया है, मीन्स अपने अवेलेबल प्लान है लेकिन आपने खुद नहीं किया है। तो बाद में क्या होएगा कि 18 साल के बाद में अगर आप बोलेंगे कि मैडम आपने अच्छी तरह से हम लोग को प्लान नहीं बताया इसलिए हम लोग को कम रिटर्न मिला, 1 लाख 2 लाख रुपए खाली मिला। अगर पहले से स्टार्टिंग से आपने अच्छा प्लान हम लोग को गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, तो हम लोग ने लेते थे, बड़ा प्लान भी लेते थे। तो इस हिसाब से मैंने उनको बोला कि उन्होंने, उनका एक ऑब्जेक्शन था कि टर्म राइडर मेरे को चाहिए ताकि उनके जो हस्बैंड है ना, वो माटुंगा में रेलवे में काम करते, सर्विस करते, तो वो बाइक के ऊपर से रेगुलर आते और जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट बेनिफिट है या जो भी क्रिटिकल इलनेस राइडर है अपना, तो जो राइडर ऐड करने के बाद में उसका बेनिफिट क्या है। तो वो सब जो भी ऑब्जेक्शन था वो मैंने उनका एक किया, हैंडल किया। और उनको 5-6 प्रेजेंटेशन मैंने बना के व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ को सेंड किया। फिर मैंने बोला कि मेरे को ना अपॉइंटमेंट दे दो संडे का दिन। तो मैंने संडे पे ओला से जाके मैं ओला से गई उधर खारघर में, और उनका जो भी ऑब्जेक्शन था वो हैंडल किया। और उधर से मैंने 60,000 ईयरली प्रीमियम में लेके आई ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी के पहले कैसा होता था कि चलो अपना कुछ टारगेट है ना, उस हिसाब से मैं पॉलिसी सेल करके आती थी। लेकिन अभी मैं बताने का काम कर देती, मिस फैक्ट फाइंडिंग करके या उनका जो भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन करके प्रॉपर प्लान बता दी हूँ कि आपको 75 लाख 1 करोड़ का पॉलिसी लगेगा, या बच्चों का एजुकेशन है तो पढ़ाई के लिए 25 लाख 30 लाख 40 लाख का फंड लगेगा। लेकिन बोलने से बोलना तो पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं तो 15 साल के बाद में क्लाइंट बोलेगा कि मैडम आपने हम लोग को बराबर गाइडेंस नहीं किया, एडवाइस नहीं किया। और अपने ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, उसी तरह से बोलने की कोशिश तो करेंगे, तो भले वो 10,000 का नहीं कर पाते हैं तो नीचे तो उतरेगा, 5,000 6,000 के ऊपर तो उतरेगा। तो हिसाब से ही मेरा काम चालू है कि पहले कैसा होता था कि क्वांटिटी में काम चलता था या टारगेट है वैसा से काम चलता था, लेकिन अभी वैसा नहीं कर रही हूँ। अभी प्रॉपर मैं जैसे डॉक्टर कैसा कि अपन डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलता है ना अपने को कि हाँ। मैडम कल रात का खाना आपने क्या खाया, 2 दिन पहले आपने कहाँ पे गई थी, उधर क्या खाना खाया, क्या लिया था, वो सब इंक्वायरी करता है। फिर उसके बाद में प्रॉपर अपने को डायग्नोसिस करके प्रॉपर उसका मेडिसिन वगैरह अपने को देता है। उसी तरह से मे बी एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर का ही हम लोग को काम करना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइजर हम लोग को बोला जाता है, तो इस हिसाब से ही हम लोग को भी क्लाइंट को गाइड करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैडम, सर्वे का काम आपने आप अभी भी जारी है आपका? अभी लॉकडाउन में सर बंद है, लेकिन उसके पहले तो मैं करती हूँ। मैं मेरे एक्चुअली बहुत सारा ट्रेनिंग मैंने लिया है ना, तो मेरे सर भी बोलते, मिस उन्होंने बोला कि मैडम आपने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया तो आप है ना कारपोरेट में काम करो। तो कारपोरेट में क्या होता है कि बहुत सारा एंट्री नहीं मिलता है, उधर एंट्री नहीं, मिस एंट्री नहीं मिलता है। अदरवाइज वो एचआर मैनेजर है उनका कुछ मेल डालो, सब इंक्वायरी फेस करो, ऐसा सब बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन सर ने बोला कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ को तुम मत छोड़ो। मिस तुम्हारा जो वीकनेस, मिस तुम्हारा वीकनेस पॉइंट को तुम पकड़ के जो आगे निकली है ना उसको मत छोड़ो। मिस तुम है ना जो सर्वे करती है या मिडिल क्लास लोग पे तुम्हारा जो काम चालू है ना उसको तुम मिस इग्नोर मत करो, उसके पकड़ के चलो। मिस तुमने सपोज किया अभी 100% है तो तुम 50% वो कोल्ड कॉलिंग है उसके ऊपर ध्यान रखो। अदरवाइज तुमको 25% कारपोरेट में जाने का है या दूसरा 25% अदर एक्टिविटीज करने का है, कैंप लगाने का है। तो इसी तरह से तुम्हारा जो भी काम है कोल्ड कॉलिंग है उसको मत छोड़ो, उसको तुम स्ट्रेंथ बना के, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनी है ना उसको मत छोड़ो, उसके ऊपर तुमको काम करने का ही है। लेकिन उससे आगे सीख के तुमको जैसा जैसा बड़ा क्लाइंट है, चाहे नया है, कारपोरेट है, उसमें भी जाने का है ऐसा। मैडम, लॉकडाउन में शुरुआत में आपने किस तरीके से काम किया? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन बहुत सारा रिलीज हुआ है,
या लिबरेट हुआ है, लेकिन पहले बहुत था। कैसे काम किया और लॉकडाउन में आपने बिजनेस भी पाया है? हाउ यू डू इट? एक्चुअली लॉकडाउन में जैसा कि मैंने पहला अपना कमीशन ड्यू लिस्ट रिन्यूअल का ड्यू लिस्ट है ना सर, वो नहीं आती थी। बाद में जैसा कि जून महीना आ गया ना, तभी अपना ब्रांच की लिस्ट निकली। तभी मैंने देखा कि बहुत सारा जो पॉलिसी है ना, उसका मीन्स टोटल है ना 75-80 पॉलिसी का रिन्यूअल ऐसा बाकी था, मीन्स लोगों ने भरा ही नहीं था। तो बहुत सारा मैं उनको कॉल करती थी, दिन में 10-12 कॉल करती थी। तो पहला कैसा है कि कॉल करती थी तभी मैं पूछती थी कि सर आपका घर के लोग कैसे हैं, कोविड में आप क्या मीन्स सेफ्टी क्या कर रहे हैं, आपको ये प्रिकॉशन का लेना चाहिए, ऐसा सब मैं बात करती थी। फिर मैं बोलती थी कि सर आपका ब्रांच मिस ईसीएस नहीं गया है, तो मिस की क्या प्रॉब्लम है, तो समझ में आता था। तो वो लोग बोलते थे मैडम बैलेंस ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन ब्रांच से कटा नहीं, मिस एलआईसी ने कटा नहीं पेमेंट ऐसा। फिर एलआईसी से इंक्वायरी किया तो एलआईसी ने बोला कि बैंक का जो भी सर्कुलर निकला रिजर्व बैंक का, तो उन्होंने बोला है कि ईसीएस और ईएमआई जो भी है होल्ड होल्ड किया थोड़ी टाइम के लिए, तो वजह से ईसीएस कटा नहीं। तो वो इंक्वायरी सामने आती थी। फिर दूसरा इंक्वायरी क्या आती थी, कुछ लोग बोलते थे मैडम 5-6 महीने से हम लोग काम पे ही नहीं है, तो अभी हम लोग का पगार ही नहीं आ रहा है, तो ईएमआई का मिस अपना एलआईसी का प्रीमियम कहाँ से भरेंगे। तो अभी उनका एक प्रॉब्लम सामने आता था। तो उसमें क्या होता था कि जब भी अपने को मालूम गिरता था कि चलो एक जो प्राइवेट में काम कर रहा है उसका तकलीफ है, मीन्स उसको पगार ही नहीं आ रहा है, तो खाने पीने का तकलीफ है, तो उसको मैं सब थोड़ा ये करती थी, सपोर्ट करती थी कि ठीक है भाई आप है ना प्रीमियम मत भरो, पहला आप आपका जो भी घर का सेफ्टी है उसको देखो, और कुछ भी तकलीफ आपको अगर आता है, पैसे का जरूरत लगता है, तो आपके पॉलिसी के ऊपर मैं आपको लोन करके देती हूँ। ऐसा करके मैं उनको सपोर्ट करती थी। तो उससे क्या होता था, उनके मन में जो विचार आता था कि पॉलिसी सरेंडर करने का है या बंद करने का है, वो निकल जाता था। और बाद में कुछ लोग ऐसे मिलते थे कि जो दोनों भी हस्बैंड वाइफ काम के, उनका फाइनेंशियल जो भी कैपेसिटी है बहुत अच्छा है। तो फिर मैं उनको बताती थी कि मैडम ऐसा भी हमारे एलआईसी के प्लास प्लान अवेलेबल है आज के डेट में कि 8% गारंटेड आपको रिटर्न मिलता है। अदरवाइज मेरे पास में ऐसा एक एफडी अवेलेबल है कि अगर आप महीने का 3000 भरते हैं, तो आपको 25 लाख 27 लाख का एफडी में आपको बना के दूंगी। तो ऐसा बहुत सारा जो भी मैं बात करती थी, मीन्स उनका रिन्यूअल के साथ में बहुत सारा बात हो जाता था, तो मेरे को पता चलता था कि ये लोग कर कर सकते हैं। जो लोग नहीं करने वाले तो मैं उनको सपोर्ट करती थी कि मैं आपको लोन कर मीन्स पॉलिसी के ऊपर लोन करके देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा प्रोस्पेक्टिंग जो भी है, मीन्स मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन फेस टू फेस मेरे को सामने क्लाइंट दिख रहा है कि उनको सिचुएशन क्या है आज की डेट में। तो वजह से मैं पॉलिसी उनको क्लोज हो गया, मीन्स सेल हो गया ऐसा। वेरी गुड। मतलब आपने छोड़ा नहीं, इन शॉर्ट आप कुछ ना कुछ लॉकडाउन में आपने किया, और उसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिला है मैडम। और अभी ये यस साल सर। के एमडीआरटी का आपका क्या लेवल है, कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं मैडम आप? अभी तक जो बोनस बोनस नहीं है, मीन्स मैंने ऐड नहीं किया उसके साथ में, लेकिन अभी 2 लाख रुपए मेरा कमीशन है। बोनस पकड़ के मीन्स बोनस भी ऐड करेंगे या फर्स्ट ईयर का जो भी मेरा रिन्यूअल है वो ऐड करेंगी, तो 3,50,000 के ऊपर जाएगा कमीशन ऐसे। मतलब आपका आधा एमडीआरटी मैडम हो चुका है। हाँ सर। तो आपका मतलब हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका आधा एमडीआरटी हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि आपका पूरा एमडीआरटी जो है वो बहुत जल्द हो जाए। नवंबर तक आपका एमडीआरटी जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और थैंक यू सर। होगा भी। जहाँ तक मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रही हो, तो 100% आपका एमडीआरटी ये साल में भी होगा, क्योंकि ये साल सभी के लिए कठिन साल है, सभी के लिए यस सर। तकलीफ वाला साल है। तो लेकिन यस सर। आप जिस तरीके से प्रयास कर रही हो, तो 100% आपका एमडीआरटी हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और क्या थैंक संदेश यू सर। देना चाहोगे आप हमारे एजेंट्स को? क्या कहना चाहोगे? एजेंट्स यहाँ के पर हो कुछ तो ब्रांच भी है? लॉकडाउन का जो, हाँ लॉकडाउन का जो पीरियड है उससे हम लोग ऐसा, सर मैं ना एक्चुअली मार्च महीने से काम कर रही हूँ। मेरे डीओ भी मेरे को बहुत चिल्लाते थे मैडम आप मार्च महीने में भी जाके ब्रांच में जा रही है, काम कर रही है, तो आप सेफ्टी लेके काम करो, लेकिन जितना तर होना चाहिए उस हिसाब से आप अवॉइड करो, मत जाओ ऐसा। लेकिन मैं सामने देखती थी कि मेरे पास इतना रिन्यूअल पड़ा है, क्लाइंट है ना बिल्डिंग के नीचे आके रिन्यूअल दे रहे हैं, और असिस्टेंट के उधर भी जो डिला रोड में बहुत सारा मीन्स कोरोना फैला हुआ था, और पुलिस लोग है तो वो भी नहीं जाने को दे रहे थे।
तो अभी क्लाइंट लोग का पूरा रिन्यूअल वो बिल्डिंग के नीचे आके दे रहे, और हाथ में चेक और कैश पड़ा है। तो फिर मैंने जो भी मेरे को अवेलेबल सोर्स था वो हिसाब से मैंने ट्रैवलिंग करके ब्रांच में जाके मैं वीकली 2 बार जाती थी, पूरा जितना भी रिन्यूअल है 1 लाख 2 लाख वो मैं भर के आती थी। तो कैसा होता था कि मीन्स काम करने का अगर हम ठान लेते हैं थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजर है, अभी मैं घर से ना बाहर निकलती हूँ तो मेरे बैग के अंदर सैनिटाइजर रहता है, मास्क तो लगा हुआ ही रहता है, लेकिन एक पानी का बॉटल रहता है। तो ऐसा कुछ भी जो अगर हम सेफ्टी लेके अगर हम काम करते हैं, या घर आने के बाद में अगर हम अच्छी तरह से स्थान लेके थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह ही करते, तो मेरे को तो लगता है अच्छी तरह से काम हो सकता है। क्योंकि क्या मालूम है, अभी 6 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं, लेकिन अगर कुछ फियर के साथ में हम लोग बैठेंगे तो काम होने वाला है नहीं, उसमें क्लाइंट का भी नुकसान है, हमारा खुद का भी नुकसान है। तो उसी वजह से थोड़ी अगर सेफ्टी ये करके थोड़ा डेयरिंग करके हम लोग मार्केट में अगर जाएंगे, तो पूरा मार्केट, पूरा जो भी हमारे क्लाइंट है हमारे वेट कर रहे हैं, तो सब लोग के पास में जैसा कि अभी जीवन शांति क्लोज हो गया, नया आ गया, लेकिन उसी तरह से बहुत सारा पॉलिसी है कि क्लाइंट निकाल सकते हैं, मीन्स जो भी उनका जो कैपेसिटी है। तो बहुत सारा पॉलिसी ऐसा जरूरी नहीं है आपको जो मीन्स प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन जैसे कि मेरे को अभी मैं ज्यादातर जीवन लाभ के ऊपर काम करती हूँ, जीवन उमंग प्लान मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो एक दो प्रोडक्ट का भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो पूरा मार्केट अपने लिए ओपन है। अपने को ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं अच्छी तरह से, ताकि गूगल के मिस सर्च मारेंगे आप, तो जो भी है कि जैसा कि नायका है या ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, वो तो इतना चल रहा है, जैसा मैकडोनल्ड्स है, इतना मीन्स उनका प्रॉफिट है, मीन्स डेली डे टू डे बिजनेस उनका लॉकडाउन में भी चल रहा है। तो हम अगर हमारे तरफ से अगर देखेंगे तो हमारे एलआईसी ने लॉकडाउन के पीरियड में एलआईसी का ऑफिस बंद होने के बावजूद में भी बहुत सारा क्लेम दिए। मैंने भी 2 क्लेम क्लाइंट का दिया, 8 दिन के अंदर मैंने 2 क्लाइंट का क्लेम पास करके दिया। ऐसा तो एलआईसी लॉकडाउन के पीरियड में हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे लिए इतना काम कर रही है, हमारा कमीशन कभी रुका नहीं है। तो हमारा एक फर्ज बनता है, जैसे कि हमारे सोल्जर है बॉर्डर के ऊपर, अभी इस सिचुएशन में भी इतना उधर बहुत सारा फायरिंग कर रहे हैं या जो भी उनका ये चल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग को भी थोड़ा सा अगर सेफ्टी लेके मार्केट में अगर उतरेंगे, अगर नया क्लाइंट के पास मत जाओ, लेकिन हमारा अगर आप अच्छी तरह से जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका अगर आप लिस्ट बनाते हैं, सबके पास 50-50 क्लाइंट्स है, 100 है, 200 है, 500 है, तो उसका अगर प्रॉपर जो नजदीक का एरिया है आपका, तो वो नजदीक का एरिया का भी आप लिस्ट बना के उनके पास अगर जाते हैं ना, तो बहुत सारा पॉलिसी मिल सकता है और बहुत अच्छी तरह से बिजनेस हो सकता है। और उनका आपका जो भी ड्रीम है, जो भी है मिस एमडीआईटी है, सीओटी है, या जो भी आपको सेंचुरी करने का है, डबल सेंचुरी करने का है, तो उस आपका ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। तो आप मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके जो गुरुजन है, डीओ है, वो भी आपको क्या बोलते हैं, मंथली या हमारा वीकली रहता है मीटिंग। और मीन्स हर सैटरडे हमारा मीटिंग डीओ का अभी भी चालू है, ये खत्म होने के बाद में मैं डीओ का जो मीटिंग है वो स्टार्ट करूंगी। तो हर डीओ भी आपको मीटिंग के द्वारा बहुत सारा आपको नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा हेल्प लेके अगर मार्केटिंग मीन्स मार्केट में सेफ्टी लेके अगर उतरेंगे, तो सबका बिजनेस अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर। आपके गुरु जो है वो हमारे भी गुरु है, महेंद्र सिंह मराठे जी। क्योंकि मैंने कल ही उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, और उन्होंने मुझे बोला कि मानसी जी को मैं बोलता हूँ, और तुरंत मुझे आपका नंबर दे दिया और आपसे भी बात किया। और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आप जैसे आपका ये पूरा जो संभाषण है वो हमारे बहुत सारे एजेंट जो है इनको सुनने के लिए मिल गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें जो है आपसे सीख ली। एम डी आर टी तो आप है, आप कुशल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये साल, अगले साल और आते बहुत सारे साल आपका सी ओ टी, टी ओ टी, ये सारा जो है किताब आपको हासिल हो जाए, और आपकी तमन्ना जो है वो पूरी हो जाए। आपने अपनी माँ के लिए वर्ली में घर लिया है, आप और सारा तरक्की लेके आपकी माँ जो है उनके लिए और एक शानदार घर आप ज़रूर लें। उनको जितना सुख है वो सारी
जो है वो आपकी तरफ से मिलना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमारे लिए दे दिया, और हमारे ये सारे जो लोग हैं इनको आपने प्रेरित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी सर तरफ से बोराटे सर जी को भी थैंक्स कहिए। थैंक यू। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। हेलो सर। हाँ, ओनली वन मैं मिनट इज देयर। हेलो। हाँ बोलिए फटाफट। मैं एक मानसी मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो लेकिन लेडी एजेंट जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स, उनको बीइंग अ लेडी बहुत सारे इधर उधर जाने में अड़चने आती है, तो उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन देंगे कि उन्होंने किस तरह से काम करना चाहिए? जैसे कि आप एक असिस्टेंट को लेके मार्केट में मूव होती है, उनके लिए आप कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैडम। आप एक काम कीजिए, एक्चुअली आप एक काम कीजिए, उनको अभी मीटिंग के लिए जाना है। मैंने यहाँ पर मेरा नंबर दिया है, मुझे वो सवाल आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है? ओके ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू ओके वेरी मच, ओके। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।